नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं रिजल्ट्स चेक कर रहा था सभी। एक तो डायनेमिक प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आए। जब मैंने उसका टेक्निकल चार्ट देखा तो बड़ा बेहतरीन चार्ट लगा मुझे, बहुत अच्छा चार्ट लगा। उसके सारे इंडिकेटर्स बहुत अच्छे लगे। मैंने सोचा चलो मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं है दोस्तों। पैरामीटर्स देखे मुझे अच्छा लगा, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक लगा, अच्छा स्टॉक लगा, रिजल्ट्स अच्छे आए। सबसे बड़ी बात इसमें एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया दोस्तों। इस लेवल 300 के लेवल के ऊपर एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया। ये इतनी बड़ी जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल और नीचे ये जो वॉल्यूम बार देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि स्टॉक में एक बेहतरीन ब्रेकआउट आया। रिजल्ट्स के कारण ये भाग चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा और अपने पुराने लेवल को तोड़ के आगे निकल जाएगा। मुझे जो लग रहा है, जिस हिसाब से वॉल्यूम है या जिस हिसाब से टेक्निकल पैटर्न बना हुआ है, हायर लॉस बन रहे हैं ना दोस्तों। इसमें जब ये हायर लॉस बनने शुरू हो जाते हैं तो एक टेक्निकल पैटर्न, बहुत अच्छा टेक्निकल पैटर्न बन जाता है, जिस कारण से ये स्टॉक यहाँ से नेक्स्ट 3 मंथ्स भाग सकता है अगर मार्केट ने साथ दिया तो। दोस्तों इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, क्या करती है कंपनी, क्या चीज़ है। डायनेमिक प्रोडक्ट्स इज एंगेज इन वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फूड कलर्स इन वर्ल्ड। ठीक है जी, एक केमिकल की कंपनी है, ऑफरिंग वाइड रेंज ऑफ फूड कलर्स, लेक कलर्स, ब्लेंडेड कलर्स, यूएस एफडीए सर्टिफाइड FD&C कलर एंड डाइस इंटरमीडिएट्स फ्रॉम इंडिया। चलो एनीवे, मार्केट कैप बहुत छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, ओनली 375 करोड़ का इसका मार्केट कैप कंपनी का बहुत थोड़ा है दोस्तों। बड़े ध्यान से इस टाइप के स्टॉक से इनमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है। एक्चुअली आप जानते हैं कि मैं ऐसे जो छोटे स्टॉक होते हैं, ऐसे जो माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं, उनको लाइक नहीं करता, इनमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बट मैंने जब इसके पैरामीटर्स देखे, इसका चार्ट देखा, मुझे लगा कि चार्ट इसके पैरामीटर्स को, इसके रिटर्न्स, रिजल्ट्स को, इसके नंबर्स को बैक कर रहा है। कंपनी डिविडेंड पेइंग है, कंपनी एक अच्छे लेवल की कंपनी है। ROC ROE मुझे इसका जेन्युइन लगा। मुझे इसमें इसलिए मैंने वीडियो में नहीं, क्योंकि मुझे ये स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन नहीं लगा। क्योंकि जो इतने छोटे स्टॉक्स होते हैं ना, वो अपर सर्किट फिर लोअर सर्किट ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स होते हैं, जिनको मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता, कभी इन्वेस्टमेंट करता नहीं और कभी किसी को इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस भी नहीं करता दोस्तों। ये मुझे ठीक लगा, इसलिए मैंने इतनी छोटी कंपनी पर एक वीडियो बनाने का प्लान किया। बट आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके उसकी सलाह से ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरी कोई भी बाइंग एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा डिस्क्लेमर है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे एक नंबर दिया है जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो सर्विस ओनली। इट इज़ ए पेड सर्विस दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो मैं बनाऊं, मेरी टीम बनाए, जो मार्केट को बीट कर सके और जो आपके गोल्स को फुलफिल कर सके, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाऊंगा दोस्तों। टेक्निकली चार्ट में काफ़ी बुलिश सिग्नल दिख रहा है दोस्तों। ये देखिए इसका जो रिजल्ट्स है, इस बार 55 करोड़ की इसकी नेट सेल आई है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.48 लास्ट क्वार्टर से बेटर है। जून में कोविड की वजह से मार्जिन बहुत बढ़ा लिया होगा इन्होंने। नेट प्रॉफिट जो है इस बार 8.28 करोड़ का है, लास्ट 7.10 करोड़ का था दोस्तों। ईयरली बेसिस पर अगर रिजल्ट देखते हैं तो 44 करोड़ की सेल आई थी दोस्तों, इस बार आई है 55 करोड़ की। मार्जिन ईयरली बेसिस पर देखिए 18.51% के मार्जिन थे, जो बढ़ के 22.48 हो गए। ईयरली बेसिस पे दिसंबर 19 में 4.97 करोड़ का इनका जो प्रॉफिट था, इस बार 8.28 करोड़ का प्रॉफिट है। लास्ट दिसंबर में 4.39 की EPS थी, इस बार 7.31। ईयरली बेसिस पर रिजल्ट अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छा है। कंपनी में ब्रेकआउट है, ये कंपनी यहाँ से भाग सकती है। थोड़ा सा इस बार वॉल्यूम ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा सा कंपनी भाग चुकी है। हो सकता है इस लेवल पर कंसोलिडेट हो जाए, उसके बाद निकले, हो सकता है सीधा ही निकल जाए। सेल्स बढ़ रही है दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ रही है। थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। प्रमोटर्स ने अपना माल बेचा, पहले 41.43 थी, अभी प्रमोटर्स ने माल बेचा। FIAs के पास कुछ ज़्यादा पोजीशन नहीं है। DA माल पब्लिक के हाथ है दोस्तों। जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं, बड़े डेलिकेट से स्टॉक होते हैं, बड़ी जल्दी इनमें गिरावट आती है, बड़ी तेज़ी से भागते हैं। अगर टेक्निकली अच्छा है तो आप छोटे रिटर्न के लिए, लंबी इन्वेस्टमेंट की मैं इसमें आपको एडवाइस नहीं कर सकता, मेरे पास है भी नहीं और मैं कर
7.72% लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भागा है। रीज़न इसका भागने का रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर रिजल्ट्स अच्छे हैं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर ओनली एंड ओनली पोजीशन गेन के लिए। दोस्तों ये देखिए 3 मंथ में ऑलमोस्ट 50% भागी हुई है, 2 साल में डबल ट्रिपल, 1 साल में डबल, 6 मंथ में 62, 3 ईयर्स में 80%, 4 ईयर्स में 131, 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 600%, 10 ईयर्स में 1234% का रिटर्न है। दोस्तों ये था आज का वीडियो डायनेमिक प्रोडक्ट्स पर, और एक जनरल थोड़ी सी बातें, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो थोड़ी सी जनरल बातें मार्केट में बारे में करते हैं। दोस्तों जो मार्केट है ये सुप्रीम होती है। मार्केट में पैसा कमाने के बड़े ध्यान से कमाना पड़ता है। दोस्तों कुछ नहीं पता, जो पहले की तेज़ी थे वहाँ जब भाग रहे थे जो स्टॉक्स, इस बार की तेज़ी में भागेंगे कि नहीं भागेंगे। जैसे मैंने अपनी वीडियोस में कई बार आपको बोला है कि मैं पीएसयू कंपनीज को, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, सरकारी कंपनी, उनको कभी लाइक नहीं करता। बट इस बार का जो रिज़ल्ट है, मोदी गवर्नमेंट की जो मंशा लग रही है, या टेक्निकली जो देख रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ ध्यान जा रहा है। दोस्तों आप एसबीआई का चार्ट देखो, एसबीआई ने अपने लास्ट 15 साल के लेवल को ब्रेकआउट किया, 350 का लेवल ब्रेकआउट कर दिया। मेरा मन कर रहा था कि आपके सामने वो वीडियो लेके जिस वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया। इसके अलावा मैंने और भी कई बैंक्स देखे, टेक्निकल चार्ट देखा, कई सरकारी बैंकों का टेक्निकल चार्ट देखा, बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट के लेवल पे हैं। दोस्तों मीन्स जो गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि एक बैड बैंक बना दिया जाएगा, जितने भी गवर्नमेंट के बैंक हैं उनको जो भी एनपीए उस बैंक को दे दिया जाएगा। मीन्स गवर्नमेंट ने सरकारी बैंकों का एनपीए अपनी तरफ कर लिया, उनकी बैलेंस शीट क्लियर होगी और उनमें क्या वॉल्यूम है। मुझे नहीं लगता कि ये जो इस बार वॉल्यूम आया है, या इस बार जो टेक्निकल चार्ट बन रहा है एसबीआई का या बाकी सरकारी बैंकों का, ये जल्दी से रुकने वाले हैं, बड़ी तेज़ी से चलेंगे। बट जो रूल्स है, सबसे पहला तो होता है प्लान योर रूल्स एंड देन फॉलो योर रूल्स। जो रूल्स है, मेरे रूल्स में तो ये लिखा हुआ है कि हम सरकारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, ये मेरा प्लान है, अब उसको फॉलो करो। फॉलो करते हैं नहीं करते, बट जो इस बार टेक्निकल चार्ट लग रहा है। और एक और रूल है, यू शुड नो योर रूल्स एंड यू शुड आल्सो नो व्हेन टू ब्रेक योर ओल्ड रूल्स, व्हेन टू मेक योर न्यू रूल्स, ये भी एक रूल है। इसलिए मार्केट बहुत डेलिकेट है। दोस्तों मार्केट से पैसा कमाना इजी नहीं है। कब कौन सा स्टॉक, जो आपको स्टॉक लग रहा है, डिक्सन, दीपक नाइट्राइट, एफले इंडिया, इंडिया मार्ट, एम्बर एंटरप्राइजेस, जितनी तेज़ी से आपको भागते दिख रहे हैं ना दोस्तों, कई हमने ऐसे बड़े स्टॉक्स देखे हैं भागते, और जब ये टूटने पर आते हैं ना दोस्तों, जब इनमें रिवर्सल आता है, तो आप पकड़ के रखोगे, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप इमोशनली इतना अटैच हो जाओगे इन स्टॉक से, आप निकल नहीं पाओगे। अगर आप मार्केट में नए हैं, अगर आपको मार्केट में अभी कुछ ही टाइम हुआ है, तो मेरी आपको एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक इक्विटी में अपने पोर्टफोलियो को एक्सपोजर बहुत कम रखना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप आए हो तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में आओ। दोस्तों म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। आप मेरा यकीन मानिए, अगर तो आपकी फुल टाइम जॉब है या आपका पैशन है, जैसे मेरा ये पैशन बन चुका है, अगर आपकी फुल टाइम जॉब है और अगर आपका ये पैशन है, तो आप मार्केट में आइए, मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, टेक्निकल सीखने पड़ेंगे। ओनली फंडामेंटल्स के बेसिस पर आप मार्केट में नहीं रह सकते। दोस्तों नहीं रह सकते, ओनली टेक्निकल के बेसिस पर भी नहीं रह सकते, बट आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। टिप्स लेना बंद कीजिए, अपने आस पड़ोस दोस्तों से और ब्रोकर से पूछकर इन्वेस्टमेंट करना बंद कीजिए। ऑप्शंस की तरफ ध्यान मिनिमम दीजिए, मत दीजिए। अगर ऑप्शंस में काम करना है तो ऑप्शन सेलिंग इज़ द ओनली वे। ऑप्शन बाइंग से हमेशा पैसा उजड़ता है, हमेशा पैसा खराब। दोस्तों मैं भी खेलता हूँ ऑप्शन, बट हम कभी ऑप्शन बाइंग नहीं करते, हम ऑप्शन सेलिंग्स में काम करते हैं। ऑप्शन सेलिंग ही एक सही तरीका होता है ऑप्शंस में पैसे कमाने का। अगर आप मार्केट में ज़्यादा पुराने नहीं हैं, तो आप स्टॉक्स में कोई भी, किसी से भी, इवन मेरे से भी टिप लेकर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आप म्यूचुअल फंड्स में एज ए SIP आइए। यकीन मानिए, आपका इतना वेल्थ क्रिएट होगा, इतना वेल्थ क्रिएट होगा लंबे टाइम के लिए। अगर आपकी एज 30 ईयर से लेकर 40-45 ईयर्स तक भी है, तो
तो भी आपके पास 10 साल हैं पैसा कमाने के लिए। आप एफडीआर से 3 टाइम्स रिटर्न कमा पाओगे, पीपीएफ से टू और दो गुना से जाकर 2.5 गुना तक रिटर्न कमा पाओगे। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मेरे पास जितने भी पोर्टफोलियो आते हैं, मैं एज प्रोफाइल देखकर, रिस्क प्रोफाइल देखकर लॉन्ग टर्म के लिए अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, अपने मेंबर्स हैं, उनको म्यूचुअल फंड एडवाइस करता हूं दोस्तों। अगर आप मेरे पास आए हैं पोर्टफोलियो सर्विस के लिए और आपने बोल दिया सर हमको तो स्टॉक्स ही चाहिए, बहुत स्टॉक्स है दोस्तों, रेगुलर बेसिस पर बताऊंगा, हर तरह के स्टॉक बताऊंगा, अपने चैनल्स पर अपग्रेड करता हूं, आप देखते हैं रिजल्ट्स, टेक्निकल सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे, अगर जैसे मैं बना कर देता हूँ, तो मैं आपका रिस्क प्रोफाइल देखते हुए आपको म्यूचुअल फंड्स एडवाइस करूँगा। मेरा प्लान चल रहा है कि अपने इस चैनल पर एक म्यूचुअल फ़ंड की मैं सीरीज़ लेकर आऊँ। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या गलतियाँ इन्वेस्टर्स करते हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा कैसे कमाया जाता है, डायरेक्ट स्टॉक्स से में क्या रिस्क प्रोफाइल है दोस्तों, पता नहीं चलता। मैं आपको हर बार येस बैंक की बात बताता हूँ, क्यों? क्योंकि येस बैंक से मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड था। जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू की 8 साल पहले, येस बैंक की जो फंडामेंटल से आज के रिलायंस, एचडीएफसी बैंक इससे भी बेटर के फंडामेंटल थे, बजाज फाइनेंस से बेटर फंडामेंटल्स थे। बट कब येस बैंक नो बैंक बन गया पता ही नहीं चला जी। जब अशोक लेलैंड भागता था ना दोस्तों, ऐसा लगता था यार क्या ब्लू चिप कंपनी है, इतनी शानदार कंपनी है, इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इसको क्या होना है। पिरामिडिंग करते जाओ, ऊपर के लेवल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते आओगे तो अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो इन्वेस्टमेंट करते हो, आपके पैसे बन जाएंगे दोस्तों। इतना बुरे हाल से गिरा कि हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की खटिया खड़ी होगी, उसके पास इतना साहस ही नहीं रहा कि उसको होल्ड कर पाए। चाहे अब वो उठ चुका है, बट जब उसने अपने लो बनाने शुरू किए थे, मार्केट यूनि डायरेक्शन ऊपर भाग रही थी और नीचे भाग रहा था। टाटा मोटर्स नीचे भाग रहा था, मारुति नीचे भाग रहा था, किसी के पास इतनी करज नहीं था कि उसको पकड़ के रखे। हमने मिंडा इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया, हमारे पास करज ही नहीं रहा जी उसको होल्ड करे। अब देख लो, मिंडा इंडस्ट्री ने अपना ब्रेकआउट दे दिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, हम बाहर आ गए दोस्तों। विद टाइम ये सीखा है कैसे स्टॉप लॉस लाना है, कैसे किस स्टॉक को पकड़ के रखना है, वॉल्यूम्स की तरफ ध्यान कैसे देना है, और मार्केट से वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। मार्केट से अगर आप बड़ी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए। आप यकीन मारिए, मैं सारा दिन मार्केट में खपाई करता हूँ, मेरा 50 to 60% पैसा आज भी म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें ELSS फंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा मेजॉरिटी पैसा अगर इक्विटी में जाता तो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाता है। डायरेक्ट स्टॉक्स मेरे पास पड़े, बहुत बड़े पड़े हैं। मैं अगर मार्केट से डायरेक्ट स्टॉक से पैसा कमाना चाहते हो तो उसका सब आपका पोर्टफोलियो बड़ा कंडेंस, हाइपर डेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए, और उसमें ओवरवेट पोजीशंस होनी चाहिए, और आपको टेक्निकल्स की समझ होनी, आपको दिखना चाहिए चार्ट पर कि ये स्टॉक भागेगा। अगर आप एबट इंडिया से तेज भागने वाला, अच्छा भागने वाला, बहुत पुरानी होल्डिंग है मेरे दोस्तों एबट इंडिया में, अभी भी है मेरे पास एबट इंडिया, स्टॉक नहीं मिलेगा। और जिस हिसाब से सारी मार्केट परफॉर्म कर रही है, सारे फार्मा के स्टॉक भाग रहे हैं, एबट इंडिया नहीं, और आपको पता ही नहीं कब तक नहीं भागना। अभी इसमें रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं, मंथली चार्ट पर ये 20 के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट भी ले रहा है, रिवर्सल के चांसेस बड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, फ्लैग बना रहा है एबट इंडिया। बट आपको नहीं पता है कब तक यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। क्या आपके पास इतनी पेशेंस है कि आप एबट इंडिया को रख सको? अगर रख सकते हो तो मैंने आपको दिवाली की पिक में एबट इंडिया और हनीवेल ऑटोमेशन बताया था। हनीवेल ऑटोमेशन वहाँ से 45% अप है, एबट इंडिया में अब भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास पेशेंस है। हम वारन बुफे की बात तो करते हैं, बट उनके जैसा पेशेंस, उनके जैसी नॉलेज हम नहीं रख सकते। आप एबट इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए, उसको होल्ड कीजिए, इस लेवल पर पकड़िए। जब ये भागेगा, यूनि डायरेक्शनल भागेगा, मार्केट सारी चाहे डाउन आ रही है, अकेला भाग रहा होगा दोस्तों। मार्केट में एक तो वैल्यू बाइंग होती है, एक मोमेंटम बाइंग होती है, एक ग्रोथ बाइंग होती है। आप कैसे इन्वेस्ट, अगर वैल्यू बाइंग है तो आप एबट इंडिया को पकड़िए, अगर आप मोमेंटम बाइंग है तो अपोलो ट्राइकोट को पकड़िए, हिंदुस्तान फूड को पकड़िए, इंडिया मार्ट को पकड़िए, डिक्सन दीपक नाइट्रेट को पकड़िए। पर जब ये स्टॉक भागना बंद कर देंगे ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि इनको रखें। अगर रखोगे तो आप कहोगे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं आ रही है। अगर निकाल दोगे पता नहीं निकलेगा, फिर ये भागना शुरू कर दें, हम कैसे एंटर करें, अब तो महंगा हो गया जी, हम तो इसमें से निकल गए जी।
अगर डाउन आना शुरू हो जाएंगे, अगर इन्होंने अपने स्पॉट्स तोड़नी शुरू कर दी, अब इमोशनली इतने अटैच्ड हो गए ना इन स्टॉक से, ये इंडिया मार्ट, एप्पल, डिक्सन, दीपक नाइट्रेट, जितने जो आपको दिख रहे हैं ना, इतने अटैच्ड हो गए ना आप इमोशनली, नहीं यार ये तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट, आप निकल नहीं पाओगे इनमें से। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपकी एज ठीक ठाक है तो आप SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में आइए, अपने गोल्स के साथ उसको अटैच कर दीजिए और लंबी गेम खेलिए म्यूचुअल फंड्स में, लंबी गेम खेलिए, तो आपको पैसे बनेंगे, अच्छे पैसे बनते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पोर्टफोलियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।